दीदी ने बहुत अच्छा बोला और मेरे ख्याल से लगभग सब कुछ बोल ही दिया है। तो मेरा जो 20 साल का भी अनुभव है, उसके आधार पर ही मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। मैं कोई भी किताबी ज्ञान बात नहीं करूँगा, वो बात करें जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि किताबें और यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल सब कुछ है। तो हम बस इतना बताना चाहते हैं कि जो आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, आज हमारे पास सब कुछ है। अच्छा से अच्छा भोजन है, अच्छे से अच्छे मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब इंफॉर्मेशन से लेके अच्छा से अच्छा हम पानी भी पीते हैं, खाने के भी आइटम हमारे पास हैं। फिर भी देखते हैं कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे हैं। और आज समय में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बट कहीं ना कहीं उसका कोई हमें सोर्स कोड नहीं मालूम चल रहा है, उसका बेसिक रूट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है। तो ये समझ में आया कि हमें कोई भी चीज़ करना अगर है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में कर रहे हो, तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब बेकार है। हम बोल रहे हैं ना, इसके लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और आप सुन रहे हैं तो भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो ये स्वस्थ रहा कैसे जाए? तो ये हमारा जो शरीर है, हम माँ के गर्भ में एक सेल के रूप में है, और सेल के रूप में ढेर सारे होके हमारा शरीर का निर्माण हुआ। और जब माँ के गर्भ से हम बाहर आए तो हमने क्या किया? सांस ली और माँ का दूध पिया। दो चीजें हैं, मतलब सांस मतलब ऑक्सीजन, और दूध मतलब फूड। और ये फूड और हवा से, मतलब ऑक्सीजन से हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया। तो इस शरीर का नेचर क्या है? जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आधार कार्ड है, तो जनरली सभी के पास होगा। पैन कार्ड पूछूं तो पैन कार्ड भी होगा। बट नेचर कार्ड अगर बात करें तो नेचर कार्ड नहीं है। ये एक मोबाइल है, इस एक मोबाइल का भी एक मैनुअल मिलता है, इस कोट का भी एक मैनुअल मिलता है। अगर हम कोई ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं उसका भी एक मैनुअल मिलता है, कोई एक लैपटॉप लेते हैं उसका भी एक मैनुअल, यूजर मैनुअल गाइड मिलता है। बट इस शरीर का नहीं है। जब मन होता है हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी हम पी लेते हैं, किसी भी मौसम में। कभी भी हम खाना खा के राइट लेट लेते हैं या फिर लेफ्ट लेट जाते हैं, कभी हम बैठ जाते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। तो इस शरीर के बेसिक जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट की बात क्या करते हैं? नारियल पानी अगर हम बात करें, वहां सभी लोग पी रहे, तो हम भी नारियल पानी पी रहे हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तो हम भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इन्होंने अरहर की दाल खाई तो लो सभी लोग अरहर की दाल खा रहे हैं। वाई? क्यों? जब हम सर्दियों में हीटर चलाते हैं और गर्मियों में हम एसी चलाते हैं, कपड़े भी उसी हिसाब से हम पहनते हैं मौसम के अनुसार, पर हम गेहूं की रोटी बात करें तो 12 महीने खाते हैं। क्यों? कुछ नहीं मालूम। तो ये शरीर क्या है? तो प्रकृति, नेचुरोपैथी में प्रकृति बोलते हैं, और आयुर्वेद में हम नाड़ी बोलते हैं, और जो मॉडर्न साइंस में जेनेटिक्स जीन्स बोलते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बेसिक 4-5-6 चीजों से ही बना हुआ है। तो जो हमारा शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स कफ, पित्त, वात, वायु का निर्माण करते हैं। और जो कफ, पित्त, वात होता है, या जो हमारा शरीर का जो ड्राइव होता है, वो हमारे फूड 6 टेस्ट होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, कसैला से ही चलता है। इसीलिए कहते हैं कि आवर फूड इज आवर मेडिसिन अकॉर्डिंग बॉडी नेचर। ये हिपोक्रेट्स ने बोला कि हमारे शरीर के अनुसार अगर हमारा भोजन होता है तो एज ए दवा की तरह काम करता है। बट हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये हमको नहीं मालूम होता है। और जब ये मालूम चल जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो किसने कहा कि भाई हार्ट की अगर समस्या है तो इकोस्प्रिन या कोई भी चीज हमको लेना चाहिए? दालचीनी भी ले सकते हैं, अर्जुन की छाल भी ले सकते हैं, लौकी का जूस भी ले सकते हैं। बट किसको चाहिए? अब जैसे 2 ही रिएक्शन होते हैं इस संसार वर्ल्ड में। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, और तीसरा रिएक्शन नहीं होता है। तो बेसिक इस धरती पर भी 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं, ठंडा और गर्म, एसिड अल्कलाइन। उसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं तो किसी में हाइड्रोजन ज्यादा होगा, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल,
ये अरहर की दाल है तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और चने की दाल में भी ऑक्सीजन ज़्यादा है। बट अगर यहीं पर हम मूंग की दाल उठाते हैं अगर हैं तो कोई उठा दीजिए, वही वही, तो ये एसिडिक नहीं, ये अल्कलाइन है। ये जो है कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें है, मिनरल ज़्यादा है। अब हमारे ब्लड का विस्कोसिटी अगर कम है, इसको खाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी लो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें ब्लड की केमिस्ट्री तो ठीक रखनी है, तो आहार क्या है। जैसे आप आइए भैया, हाँ आप हमें टच करिए। सपोज करिए अगर हमको हार्ट की समस्या है तो इनको होगी क्या छूने से? इनको शुगर है और मैं छू लूंगा तो क्या शुगर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो बीमारियां छुआछूत रोग नहीं है, ये बात समझ में आ गया। अब जब छुआछूत तो रोग नहीं है तो क्या है? तो मतलब खाना या मौसम, मतलब टेम्परेचर, दो चीज आया। अब हम कंकड़ पत्थर सीमेंट और ये सब तो खाते नहीं है, खाना खाते हैं। अब ये खाना हम खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब चीजें, और हम किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर रहते हैं और किस तापमान में रहते हैं। सपोज करिए अगर हम साउथ में हैं तो हम इडली सांभर खाते हैं, अगर हम चले जाते कश्मीर चले जाएंगे, अगर वहां पर हम लोगों को खिलाएंगे तो वहां पर लोग क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। जो समंदर किनारे हैं नारियल देखिए वही होता है, बट नारियल पानी हम यहीं पी रहे हैं, उसमें पोटेशियम होता है, खून को गाढ़ा करेगा, तो किडनी फेल क्यों नहीं होगी? तो हम क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बेहोश हैं, होश में नहीं है ना। और जब जब हम बेहोश रहेंगे तब तक जो है प्रॉब्लम आएगी। जैसे आदमी अल्कोहल पीने के बाद ज्यादा नाली में गिर जाता है, तो जब बेहोशी में हम खाना खाएंगे तो क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे। अब बेहोशी कहाँ की है? सबसे पहले ये नहीं मालूम है कि हम खाना क्या खा रहे हैं। जो सोर्स कोड है हमारा खाने का वो क्या है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? अब क्या है, हम खूब अच्छा अच्छा खा रहे हैं, खाने पर भी हमें वो एनर्जी नहीं मिल रही है, वो जो विटामिन, जो कैल्शियम, जो मिनरल जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्यों? वो तो केमिकल है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है, पेस्टिसाइड वाला है, उसका टेस्ट भी खराब हो जा रहा है। कहते हैं हम लोग बहुत खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी बीमार हैं। क्यों? जो खाने का सोर्स है, जो फूड ग्रुप का सोर्स है, वो हमारा क्या है? चेंज है, उसका रूप ही चेंज कर दिया गया है। अब देखिए हाइब्रिड के लोग फल फ्रूट्स आ रहे हैं, तो अब क्या करें, मजबूरी है। बट कुछ ऐसे अब ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं जो अब नेचुरल चीजें शुरू कर दिया है। तो हमारा खाना सही होना चाहिए। उससे पहले ये जानना जरूरी कि खाना क्या है। खाना तो बाद में है ना कि क्या खाना है, किस ग्रुप का खाना बहुत जरूरी है। तो मैं नाड़ी रसायन विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर वंशराज मौर्य, 20 साल से काम कर रहा हूँ। वो हमारे फोर फादर से आता है, ये करते आए हैं लोग, और मैं इतने छोटा सा था तब से मैं देख रहा हूँ ये चीजें। तो ये समझ में आया, जैसे मेरे बाल सफेद थे, 2007 तक हम डाई लगाते थे, 2010 के बाद डाई लगाना बंद कर दिया, क्योंकि ये समझ में आ गया कि हमें खाना क्या है। तो मैं एक दो लोगों को एग्जांपल अभी ले लेता हूं, फिर जिससे थोड़ा और समझाने मुझे आसानी होगी। तो आप ही आ जाइए। हाँ हाँ, ये उसको रख दीजिए, वो हाथ दीजिए। हाँ जी, दिखाइए। हाँ ठीक है। अब जैसे इनकी जो बॉडी का टेम्परामेंट है, केमिस्ट्री की बात करें तो एल्कलाइन प्लस ड्राई लाइक ए कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3, मतलब कफ वायु बोलते हैं। और इनका जो ब्लड का विस्कोसिटी है हाई है, वेलोसिटी लो है, मतलब कफ वायु नाड़ी है। और इनको ये करेला अगर खाएंगे तो इनकी शुगर और बढ़ेगी, बट जामुन पिएंगे, जामुन का रस पिएंगे तो इनका ये कम होगा। अब कुछ बातें हैं जो सबके सामने नहीं बता सकते, बट इनकी प्रकृति बता रहे हैं। कफ वायु नाड़ी है और इनको सिट्रस चाहिए होगा। जैसे किसी को मीठा रोग है तो मीठे का काट क्या होता है? खट्टा होता है। एक छोटा सा शुगर क्यूब आती है जो हम लोग उसमें डालते हैं, जब उसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं तो बर्न हो जाता है। तो इनका कफ जो है बर्न नहीं हो रहा है,
तो लीवर जो है कम काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म भी लो। वो लो क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO वो कम हो गया है, इसीलिए अदर प्रॉब्लम हो जाती है। आ जाइए, तो कफ वायु नाड़ी है। अब मैं किसी की एक और बुलाना चाहता हूं। लेडी अभी एक लेडी, आप आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा बैठ जाइए, आ जाइए, मैं 2 लोगों को देख लेता हूँ। बैठ जाइए, आइए। हाँ, बैठ जाइए, मैं आप ही बोल रहा हूँ, बैठ जाइए, आइए। मैं इनका भी देख लेता हूँ, आप भी बैठ जाइए। जीभ दिखाइए, ठीक है। अब जैसे इनकी नाड़ी पित्तवात नाड़ी है, कैल्शियम बहुत कम है। अगर ये खट्टा खाएंगी, बहुत स्पाइसेस खाएंगी, तो इनको प्रॉब्लम आएगी। पित्तवात मतलब हो गया, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो H2SO4, सिट्रिक एसिड, नींबू देखती ना आप कि उसमें मॉइस्चर होता है, बट आम देखिए वो भी खट्टा होता है पर उसमें पानी नहीं निकलता, पर नींबू में निकलता है। तो जो गर्म है और तुलतुला है, हाथ दीजिए अपना, वो वाला हाथ दीजिए। अब जैसे पित्तवात नाड़ी है, ये भी पित्तवात मतलब हो गया कि संतरा देखा आपने, उसमें देखिए जूस बहुत ज्यादा होता है पर खट्टा होता है, गर्म होता है। तो इनके जो शरीर का वो है, अगर हम पंच तत्व की बात करें तो फायर एंड वाटर, तो वाटर जो है 80% है और जो फायर है वो 20% है, बट ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन और पृथ्वी तत्व मतलब अर्थ, या मतलब हम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम की बात करें, अगर वो ज्यादा आ जाएगा तो इनका शेप एंड साइज कम हो जाएगा। तो अगर ये बादाम खाएंगे तो नुकसान होगा, बट मखाने खाएंगे तो फायदा, क्योंकि वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप है 1 2 3 4। तो जैसे 3 और 4 नंबर जो है, तो 4 नंबर मोटे के लिए और 3 नंबर पतला होने के लिए। तो अगर किसी को खाना पतला होना है तो 3 नंबर वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा है। आप न मोटी न पतली, आप एकदम फिट हैं, तो आपके लिए 3 और 4 नंबर अच्छा है। 1 व 2 जो एसिडिक है, तो आपके लिए 1 और 2 नंबर अच्छा है। तो जैसे मूंग का स्प्राउट खाएंगे तो जैसे मूंग का स्प्राउट आपके लिए अच्छा है, चना खाएंगे तो गैस बनाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अब क्या है, अब इसी से ये मालूम चल जाता है कि बॉडी के अंदर विकृति क्या है। प्रिडिक्ट, प्रिवेंट एंड प्रिवेल, आपका फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक होगा। जैसे गंगा जी को अगर कंट्रोल करना हो तो गंगोत्री में कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमें इलाहाबाद बनारस में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रथम अवस्था में ही बीमारियों को अगर हम समझ लेते हैं तो खाने पीने से ठीक हो जाती है। सेकेंड थर्ड स्टेज में हम थोड़ा सा नेचुरल औषधियां से कर देते हैं। तो अब हमको ये कि खाना तो ग्रुप समझ में आ गया कि क्या खाना है, पर इससे भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो खाना मतलब जो फसल या जो भी उपजाई कहाँ जा रही है, ऑर्गेनिक फॉर्म में हो रही है कि पेस्टिसाइड हो रहा है कि उसमें जो है केमिकल डाला जा रहा है, वो और ज्यादा नुकसान करेगा। उससे अच्छा ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। सबसे अधिक क्या है, जो ये पेस्टिसाइड वाले जो भोजन आ रहे हैं उनका दिमाग पर बहुत ज्यादा असर होता है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव कर देते हैं। मतलब यहाँ तक कि जो बच्चे जो होते हैं मेंटली जो है दिक्कत होने लगते हैं। जो बच्चे कंसीव होकर पैदा हो रहे हैं वो सीपी सेरेब्रल पाल्सी डिजीज जेनेटिकल प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड है। इसीलिए गवर्नमेंट भी अब धीमे धीमे ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। आप लोग बैठ सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ 4 ही चीज है, 4 चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो काफी हद तक समझ लेते हैं। नंबर 1, सोर्स कोड। जैसे ये तेल है तो इसका सोर्स कोड क्या है, मतलब कहां से आया है, ऑर्गेनिक है कि मतलब उसको पेरा भी गया तो बहुत स्पीड से पेरा गया है कि धीमे धीमे वाली जो कोलू चलता था उससे आया है, और ये जो खाद वाला है कि नेचुरल मतलब गोबर से, और जो अदर जो फर्टिलाइजर का यूज होता है नेचुरल, जैसे हम पत्तों को सड़ा के बनाते हैं उसके द्वारा है। फिर दूसरा आता है
कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सोर्स कोड हो गया। इसकी संरचना क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड तो नहीं है, ये जो बीज है वो हमारा देसी वाला है कि कौन सा बीज है। फिर आता है प्रोग्रामिंग, सोर्स कोड, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्राम कैसे किया गया है, हमारे लिए बनाया गया है कि किसके लिए बनाया गया है। फिर आता है पैटर्न, कि हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होगा। अगर ये चार चीज हम जान जाते हैं, ये तो हो गया फूड का। फिर हम अपने शरीर की बात कर लेते हैं, आप आ जाइए। इनका भी चार चीजें हैं। नंबर एक, सोर्स कोड, तो इनके मम्मी पापा के थ्रू ये आए हैं, ये तो सोर्स कोड समझ में आ गया। उनका जीन्स कहाँ था, जीन्स क्या था, और कहाँ के रहने वाले थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, जेनेटिकल मतलब कफ है कि पित्त है, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं ओनली, ये समझ में आ गया सोर्स कोड क्या है। फिर दूसरा आता है बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंप्यूटर वर्ड है, सब लोग जानते होंगे। संरचना, बनावट कैसी क्या है। तो इनका जो बॉडी का संरचना है वो हाथ दीजिए। दिखाइए। कफ वायु नाड़ी है इनकी, एल्कलाइन प्लस ड्राई, ये समझ में आ गया। बट कफ कम है, मतलब बैलेंस में है। और इनका कोई समस्या आई, पहले लीवर में प्रॉब्लम आएगी, फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड आएगा तो ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हाथ हाथ से देखते हैं ना, हाथ पैर बैलेंस में है, ठीक है। बट थोड़ा सा जो है हल्का सा है, मतलब अभी है नहीं, बहुत अच्छे हैं। हाँ संभावना, पर क्या गलती करेंगे जिससे होगा। तो ये बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आती है प्रोग्रामिंग। अब जैसे इनका प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ कि इनको ज्यादा दौड़ भाग वाला काम करना है, कि दिमाग वाला काम करना है, कि ज्यादा धूप में रहना है कि ठंडे में रहना है, ये प्रोग्राम्ड है इनके बॉडी का, नेचर ने इनका प्रोग्राम कर रखा हुआ है। अगर उसके विपरीत ये जाएंगे तो क्या होगा, बीमार होंगे। अब जैसे इनके लिए चना बहुत अच्छा नहीं है, चना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वायु तत्व ज्यादा बढ़ाता है, और वायु तत्व ज्यादा बढ़ाएगा तो हीट हो जाएगा, क्योंकि वायु से ही अग्नि पैदा होती है। तो इनके लिए मूंग बहुत अच्छा है। एल्कलाइन थोड़ा सा इनको खाना भी है, एसिडिक चीजें बहुत नहीं खानी है। हाँ ये, क्योंकि हमने देखा तो ये फर्स्ट स्टेज में आ गया कि ये आगे चल के क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे किसी हम गीले कपड़े को देखते हैं कि गीला हो गया है तो धूप में रख देंगे तो मालूम चल जाएगा ना 2 घंटे 3 घंटे में सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा। उसी तरीके से बॉडी है, जब प्रोग्रामिंग समझ में आ गया तो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसे चलेगा, तरीका क्या है। घुटने का भी आएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, शोल्डर में आएगा कि नहीं आएगा, सर्वाइकल में आएगा कि नहीं आएगा, जैसे नींद कितनी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो इनके अंदर से पोटेशियम कम है, 100% पोटेशियम कम है। पोटेशियम अब 2 तरीके, कद्दू में पाया जाता है, हरे पत्तों में पाया जाता है, और नारियल पानी में भी पाया जाता है। तो सोर्स कोड क्या है, हमें एसिडिक फॉर्म में लेना है या अल्कलाइन में। संतरे में भी पोटेशियम होता है, केले में भी पाया जाता है। ये अगर हम जान गए तो हम ठीक हो जाएंगे। इनको नहीं, पीएच 7 का ही चाहिए, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, प्लीज सिट डाउन। पोटेशियम किससे लेना है? पोटेशियम किससे लेना है? केले से लेना है, संतरे से ले सकते हैं। हाँ आप जैसे नारियल पानी में नींबू निचोड़ देंगे, पोटेशियम सिट्रेट बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है। और देखिए कितना फायदा करता है। अगर सिर्फ पोटेशियम लेना है तो उसमें नींबू नहीं मिलाएंगे। अब जैसे ये बच्चा है, इसको हम बच्चे के देख रहे हैं, क्या नाम बेटा? आकाश, वेरी गुड। जी दिखाओ बेटा। हाँ अब जैसे ये बच्चा, ये कफ वायु नाड़ी है, कफ वायु, दूध बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे की मांग कौन है, खड़े हो जाइए। इस बच्चे की जो बॉडी का बेसिक नेचर है कफ वायु, दूध अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। हाँ दूध मत दीजिए बच्चे को। हाँ और इसका लीवर थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है बच्चे का।
हाँ, अब बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं बीच में बताता भी चल रहा हूँ। जैसे दही, पनीर, घी ले सकते हैं, क्यों? वो लैक्टिक एसिड फॉर्म में आ जाता है, और दूध जो है वो लैक्टिक एसिड नहीं होता है, बस इतना फर्क है। ठीक है? हाँ। है? दूध अभी बनता है, अभी बहुत सी अभी थोड़ा सा है। हाँ हाँ, अभी देख ले, थोड़ा सा बीच बीच में बुलाते रहेंगे। तो देखिए क्या है, ये समझ में आया कि छुआछूत का रोग कोई नहीं है। आ गया ना कि अगर हमको शुगर है तो इनको नहीं होगी, होगी क्या आपको? नहीं होगी, मगर क्या खाएंगे गलत तो होगा। तो जैसे गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने बाद डेक्सट्रोज में बदल के जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो अब हमारा जो शरीर है, अगर हम गेहूं खा रहे हैं, अगर हमको शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम गेहूं में है कि शरीर में हमारे है? ये शरीर में है, क्योंकि सबने शक्कर खाया, सबने खाया, उसको नहीं हुआ, हमको हुआ। इसका मतलब हमारा लीवर और इंटेस्टाइन, आते, ये दोनों क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। और 90% बीमारियों का जो मेन कारण है वो हमारा लीवर है। लोग उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लीवर की खासियत है, वो 90% खराब होने पर भी काम करता रहता है, और एक बार अचानक शट डाउन हो जाता है। बस यही प्रॉब्लम सर। तो अब हम जान गए कि हमारा शरीर इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, मतलब ठंडा है कि गर्म है। तो दो ही टाइप के लोग हैं, कफ और पित्त। कफ और पित्त है। तो पित्त वालों को क्या खाना, और कफ वालों को तो ना लीवर खराब होगा, ना किडनी खराब होगी, ना आपको गर्दन दर्द होगा, ना स्पॉन्डिलाइटिस होगी, ना रूमेटिक अर्थराइटिस होगा, ना ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। बहुत सिंपल सा है। तो हमें क्या जानना है, भोजन को जानना है, और भोजन के रूप को समझना है कि भोजन कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक है, केमिकल वाला है कि कौन सा है। अगर आप सिर्फ खाने के ग्रुप को समझ लें और सही खाना खाएं, नेचुरल खाना खाएं, मुझे नहीं लगता है कि कोई जो ये कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल रोग हो रहा है। क्योंकि मैं लोगों को ट्रीटमेंट भी करता हूं, तो जैसे ही खाना बदला मैंने, लोगों को आराम मिलना शुरू हो गया। जी हाँ हाँ अब जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा ये फीमेल्स में होता है। इसका सोचिए कि मतलब 10 में से अभी 9 लोगों को मैंने ठीक कर दिया है खाने, और उसमें एक ये सामने बैठे हुए हैं, इनकी सिस्टर है कानपुर में। कितने साल से थी, जरा आप भी बताइए। रुक दीजिए। हाँ 3-4 साल से प्रभावित थी। हाँ, लेकिन अभी 6-8 महीने से दवा चल रही है, लगभग 80% मतलब हो रही है। चल नहीं पाती थी, सीढ़ी नहीं उतर पाती थी, वो ठीक हो गई। क्योंकि लोग मालूम नहीं टमाटर खाना है कि बादाम खाना है कि अंगूर खाना है कि संतरा खाना है कि केला खाना है। जैसे इस संसार में इस नेचर ने 2 ग्रुप में दिया, जैसे तरबूज और खरबूज। तरबूज लाल होता है, खरबूज जो होता है सफेद होता है। जनरली खरबूज पचने में समय लगता है और तरबूज पचने में
कम समय लेता है। तरबूज किसको खाना है? कफ नाड़ी वालों को खाना है, कफ। और जो खरबूज खाना है वो पित्त नाड़ी को खाना है। अब आता है गाजर और मूली। आप देखेंगे गाजर मूली एक जैसे सेम होते हैं। गाजर जो होता है वो कफ नाड़ी के लिए है और मूली जो है पित्त नाड़ी के लिए है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, चुकंदर और सलजम लगभग देखेंगे एक सफेद होता है और एक लाल होता है। तो चुकंदर जो होता है वो आपके कफ नाड़ी के लिए और सलजम जो होता है वो पित्त नाड़ी के लिए है। मूंग की दाल, उड़द की दाल, छोटे राजमा पित्त नाड़ी के लिए। जो बड़े बड़े जो चितकबरा वो राजमा आता है वो कफ नाड़ी के लिए होता है। तो अगर इतनी छोटी चीजों को अगर हम जान जाते हैं अपने बॉडी के हिसाब से, तो हम लगभग जो ये जानलेवा बीमारियां हैं उससे हम बच जाते हैं। तो आज के समय में हमारे पास एक ही चीज नहीं है, अपने बारे में ज्ञान, स्वयं के बारे में सब कुछ है, बट हमारे बॉडी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, कुछ नहीं मालूम है। जैसे नहाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले पैरों पर डालते हैं पानी। हो सकता है किसी के लिए शावर से हो, पर अभी देखिए शावर का ही लोग आ गए हैं। तो जब हम शावर से नहाते हैं तो हीट हमारी नीचे आती है, और जब पहले पैरों पर पानी डालते हैं तो हीट ऊपर जाती है। तो किसको हीट ऊपर रखनी है और किसको नीचे रखनी है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये अपने बॉडी के संरचना के अनुसार। अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो महिला हैं, जो घर की स्त्री हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे किचन में क्या है, क्योंकि वही पति के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, सबके लिए खाना बनाती हैं। अगर ये मालूम चल जाए कि इनकी बीपी की समस्या है तो क्या करेंगे? नमक कम देंगे, पोटेशियम ज्यादा बढ़ा देंगे। जितनी भी बीपी की दवाएं होती हैं हाई की, उसमें पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। तो पोटेशियम किसमें? कद्दू में पाया जाता है। तो अभी आटे की बात चल रही थी, तो अगर हम कद्दू को हम ग्राइंड करके और उसको करके उससे रोटी अगर हम बनाते हैं, 10% आटा, अदर चीजें मिला है, तो शुगर एसिड ठीक हो जाता है, 7 दिन में ठीक हो जाता है शुगर। हाथ दीजिए अपना, वो रख दीजिए, तो वो हाथ दीजिए, जी दिखाइए। हाँ ठीक है। अब जैसे इनकी नाड़ी जो है, प्रकृति जो है कफवात नाड़ी है, एल्कलाइन प्लस मॉइस्चर। तो इनको जैसे दूध वाली चीजें नहीं, एल्कलाइन हरे पत्तेदार वाली चीजें नहीं खानी चाहिए आपको। दूध अगर जब भी पिएंगे तो गैस बनाएगी इनको। दूध हजम नहीं होता। हजम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में होता है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो कम मात्रा में जो होता है। तो अगर ये दही खाती हैं तो क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें है और कम पेट के अंदर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। हरे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पचाने के लिए एसिड ज्यादा चाहिए आपको, तो वो चीजें ना खाएं। बट अब किस मौसम में ना खाएं? तो 15 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक खा सकती हैं, क्योंकि इस मौसम में ऑलरेडी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। पर जैसे ठंडी है उसमें नहीं खाना है। फिर उसके बाद और भी सब चीज देख के कैसे क्या करना है वो डायग्नोस करके। बट इनकी जो बॉडी की जो बेसिक प्रकृति है वो है कफ और वात, ठंडा और नम। ठीक है। जैसे ये सब हरा रंग पहनेंगे इनके लिए अच्छा नहीं है। सुनिए, हरा रंग आपके लिए अच्छा नहीं है, बट लाल, पीला, नारंगी इनके लिए बहुत अच्छा है, काला, क्योंकि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लाल की फ्रीक्वेंसी जो हाई होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो सारा खेल है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। मैं कोई भी फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा हूं भाई। देखिए साइंस के जमाने में अल्टीमेटली सब साइंस में ही आएंगे, तो हम साइंस से ही बात उठाते हैं ना। तो जैसे अरहर की दाल है ये, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है इसका हाई है, वेवलेंथ कम है। और जो मूंग की दाल है, उड़द की, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड जो है कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। इसके अंदर ठंडा है, ये गर्म है, सीधा सा है। और हमारे शरीर का नेचर क्या है ये भी समझ में आ गया। तो जैसे ये मूंग खाएंगे तो इनको दिक्कत करेगा, अरहर खाएंगे, चना खाएंगे, मसूर खाएंगे तो इनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये तो खाना ग्रुप समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि हमारा बॉडी का नेचर क्या है। अब क्या है कि आपने खाना बनाया अपने हिसाब से और इन्होंने अपने घर में किसी को दिया, अब उसका नेचर तो मालूम नहीं है,
कि मूंग खाना है कि अरहर खाना है कि उड़द खाना है, अब हो जाए गड़बड़। तभी तो होता है कि यार घर में बैठे थे हम, अच्छा खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, फिर भी बीमार हो गए। बीमार नहीं होना चाहिए था, बीमार हुए क्यों? कहीं ऐसा नहीं कि छुआछूत रोग है, बाहर से आ गया या पड़ोसी ने दे दिया या रिश्तेदार ने दे दिया, हमारा किचन गड़बड़ है। तो इसीलिए कहते हैं बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल, लिखा हुआ देखिए इसमें, बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। किचन से हम कहाँ गए? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से वापस आना है तो हमको, इसीलिए खाना खाना, दवा खाना नहीं लिखा है, क्योंकि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें भोजन चाहिए। और भोजन के बारे में हमको होश, कॉन्शियस बेस और सुपर कॉन्शियस बेस आना पड़ेगा। तो कॉन्शियस मतलब ये हो गया कि समझ में आ गया क्या खाना और सही खाना। सुपर कॉन्शियस मतलब हमें ऑर्गेनिक खाना है। मैं यहां पर किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं सही और गलत क्या है, अपना भी प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि जो हम खाते हैं और जो हम कहते हैं ना कि फिर हम जो सोचते हाँ। हैं वो रिलेटेड कैसे है। तो हमारे घर में कोई है जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो हर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, हर छोटी चीज में वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं? उन्होंने कहा हम चाय पीते हैं। उन्होंने कहा आप चाय मत पीजिए, आप कोल्ड कॉफी पीजिए, आपको ठंडा होने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे खाना खाते हैं? तो उन्होंने बताया मैं इतने मील्स खाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या है ना, एसिड है आपका, तो इतनी एसिडिटी बन जाती है कि अगर हर 2 घंटे में आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका वो टेम्परामेंट गुस्से की उसमें निकलेगा। दूसरे को लगेगा कि इनका नेचर ऐसा है, पर वो हो रहा है कि शरीर आपको बता रहे कि मुझे खाना दो, मुझे एनर्जी दो। वरना जैसे बच्चे हम लोग कहते हैं क्रैंकी हो जाते हैं, क्यों क्रैंकी होते हैं? या तो नींद से या खाने से ज्यादातर। अब जा सकते हैं, बैठ जाइए। हाँ, नेचर प्रकृति जो है वो शेप करती है। एक आप भैया दिखा लीजिए तो थोड़ा सा PCOS से। हाँ हाँ, तो कहने का क्या मतलब है कि हम बस थोड़ी सी चीजों को जान जाए, अवेयर हो जाएं, होश में आ जाएं, और कम से कम हमें जब जानकारी होगी तभी हम बच्चों को दे पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम सलाद खाते हैं, खीरा खाते हैं, कफ वाले जिनका जो बॉडी का टेम्परामेंट कफ है, जिनका लीवर कम काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम सिक्रेशन होता है, जो ट्राग्नी कमजोर है, उनको खाने के बीच में सलाद नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें कि 30 से 40% लोग सलाद खाने से बीमार हैं। क्यों खा रहे हैं मालूम नहीं, खीरा खा रहे हैं, हो सकता है कि इनके लिए अच्छा हो, आपके लिए ना अच्छा हो, बट खा रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है जी। देखना है जी, दिखाइए। ठीक है, वो आते जी। अब जैसे इनकी भी नाड़ी कफ वायु नाड़ी है। वायु मतलब ऑक्सीजन, कफ मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो मिनरल होते हैं वो होते हैं। अब इनके अंदर जो हाइड्रोजन कम है और अग्नि तत्व, 2 चीज कम है। अब ये 2 चीज कम है तो जैसे इनको संतरा, नींबू इनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी जूसी वाला है, जो भी लिक्विड, दही इनके लिए बहुत अच्छा है। दूध एकदम अच्छा नहीं है। यस, क्यों नहीं अच्छा बताइए। अच्छा, अब इनके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, पर मैंने देखा ना ये, और ये नाड़ी देखिए क्या है, इट्स नॉट ए मैजिक, ये बस अनुभव है। जो कार्डियोहाइड्रोडक्ट, जो हृदय से हमारे धमनी चल रही है, उसमें जो ब्लड बह रहा है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसको ही डायग्नोज करके हम बता पा रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। बेसिक ये एलर्जी टेस्ट है। अब जैसे दूध से एलर्जी है, तो दूध से एलर्जी क्यों है? इसलिए क्योंकि दूध इनका पच नहीं पाता, डाइजेस्ट होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है जो पचा पाए, तो हम उसको एलर्जी बोल देते हैं। बस सीधा सी बात है। हाँ, बैठ जाइए। अब इसके बाद मैं इनको देखने के बाद आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर होंगे, नहीं, दोनों चीजें हैं। जो मोटे लोग होते हैं
कफ नाड़ी के होते हैं उनके लिए ब्लैक वाला अच्छा होता है, और जो पतले लोग होते हैं, जैसे अभी भाई साहब वो कहाँ चले गए, हाँ, आपके लिए पीला वाला। क्यों? मैं साइंटिफिक बता देता हूं, जो काला रंग होता है उसमें हीट ज्यादा होती है और पीले रंग में हीट कम होती है, बस फर्क इतना है। वो लाइट होता है, वो उसमें जो स्ट्रांग होता है, जो पीला वाला होता है। लाल और पीले, ठीक है, हाँ, और उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है पीले वाले में। हाँ, अब इनका जो बॉडी का टेम्परामेंट है, पित्तवात नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? पित्तवात। तो जैसे ये खट्टा गरम मसाले अगर ये खाएंगे तो नुकसान करेगा, बादाम भी नुकसान करता है इनको। इनके लिए अल्कलाइन खाना खाना है, जैसे 3 और 4 नंबर वाला जो ग्रुप है वो अच्छा है। नॉनवेज वाला पोर्शन हटा देंगे अगर नहीं खाते हैं तो, उससे ये जनरल कार्ड है, बट जब हम कस्टमाइज बनाते हैं तो अलग होता है। तो आपकी नाड़ी पित्तवात नाड़ी है, और इनको गर्मी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ये दिमाग से जब ज्यादा काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा है, बट अगर फिजिकल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इट्स ए वेरी गुड हाइपर थिंकिंग, प्लानर, सब कुछ है, तो सब कुछ आ जाता है। प्लीज अब बच्चों, हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कर रखेंगे। इसके बाद आप लोग अपने हेल्थ रिलेटेड कुछ हाँ, दीजिए सर, हाथ दीजिए, बैठिए बैठिए। हाँ जी, दिखाइए सर। अब जैसे सर की जो बॉडी का टेम्परामेंट है वो पित्तवात नाड़ी है, इनका भी पित्त है। अब एक गर्म चीज इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, मॉडरेट चाहिए। तो कोल्ड कॉफी पीते हैं आप? कल परसों आपके लिए अच्छा है। चाय इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, चने की दाल बहुत अच्छा नहीं है। अगर मूंग खाते हैं तो बहुत अच्छा है सर आपके लिए। खाते हैं? वाह, वेरी गुड, अच्छा, स्प्राउट खाते हैं, हम यहाँ खाएंगे। वेरी गुड। नहीं खाने आपको तो गर्म चीजें। अब क्या है, दूध बहुत पसंद है, दूध आपके लिए अमृत है। दूध बहुत। अब जैसे दूध इनके लिए अमृत है, बट मैंने किसी के लिए मना भी किया कि दूध नहीं पीना है, तो ऐसा नहीं कि एक ही नियम सब पर अप्लीकेबल हो। मुझे लगता है मेरी बॉडी एसिडिक ज्यादा है। वही तो बोला, पित्तवात इसी बोलते हैं। पित्त उसी को बोलते हैं। यस सर। तो उसके लिए क्या स्पेशली क्या चीज पे ज्यादा जोर देना है? आपको अल्कलाइन खाना चाहिए। अल्कलाइन। हाँ, पोटेशियम कम है, आपके हार्ट में तो आएगा। पोटेशियम के लिए क्या करना चाहिए? नारियल पानी, जैसे आपके लिए नारियल पानी बहुत अच्छा है। हाँ, फिर उसके बाद बैठ के जो है, हाँ, ठीक है। इधर आ जाओ बच्चों। अब जैसे बच्चे को क्या, इनकी माँ कहाँ है? इनकी माँ, उनके पिताजी है। अच्छा, जिप दिखाओ बेटा, जिप दिखाओ। हाँ, धीरे धीरे सुनने दो। अच्छे से जीप दिखाओ, अच्छे से यहाँ दो बेटा। कफ नाड़ी है, कफ वायु। इसको जो है ना थोड़ा सा दही और रोटी, दही वही सब दीजिए बच्चे को। हाँ हाँ, ये मिर्चा कम देना है, मिर्चा नहीं देना। हाँ, मिर्चा कम देना है, मीठा दीजिए बच्चे को। दूध भी कम देना है, हाँ, दही ज्यादा देना कफ वायु नाड़ी है, ठीक है। हाँ, कौन सी नाड़ी याद रहे? हाँ, ये भूलिएगा नहीं। है। नहीं देखिए, एक सेकंड, आप लोग के पास अभी ना कुछ वो पैम्फलेट्स पास हुए होंगे, उनमें फूड ग्रुप्स हैं। तो जैसे जैसे ये बच्चे की मम्मी कौन है? 1 और 2 एसिडिक वाले हैं, 3 और अल्कलाइन वाले हैं। इस बच्ची का जो है पित्त नाड़ी है 3 और 4 नंबर, इसका लीवर में हीट ज्यादा है। बादाम मत दीजिएगा, रोज बादाम देते हैं नहीं तो ये आंखों में पावर बढ़ जाएगा। और ये बहुत बोलते हैं गर्मी लग रही है। हाँ, पित्तवात नाड़ी है। हाँ, तो इसको 3 और 4 नंबर है, ठीक है। जो इसको अच्छा लगे वो दीजिएगा। गरम मसाले खट्टा नहीं देना है,
और फिर बाद में हम लोग बात कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। हाँ मुझे पूछना हाँ हाँ। पित्तवात नाड़ी है इस बच्ची का। अब जैसे क्या, ये बच्ची को अगर ज्यादा धूप में रखेंगे या ज्यादा हम गर्म चीजें देंगे तो नुकसान करेगा। यहाँ तक कि बादाम भी नुकसान करता है। लोग कहते हैं ना बादाम खाओ बादाम खाओ, बादाम किसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बादाम में प्रॉब्लम नहीं है, किससे, सॉरी, प्रॉब्लम है बादाम में? बादाम गर्म होता है और ये बच्ची का बॉडी का टेम्परामेंट गर्म है, गरम गरम मिलके क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इस मौसम में ऑलरेडी गर्म है। सर्दी में एक आध दो पीस खा सकती है पर अभी नहीं खाना है। चश्मा उसी की लगा, और चश्मा भी इसी लगा हुआ है क्योंकि लीवर में हीट ज्यादा है। सबके सामने हम इसलिए नहीं बोले ना बच्चों का, थोड़ा सा नहीं, वो बता दिया ना, ठीक है। और बच्ची को जो है ठंडा आइसक्रीम खिलाइए बच्ची को, आइसक्रीम फायदेमंद है। हाँ हाँ सर, प्लीज प्लीज, ठीक, ओके। एक बार सब में सर्कुलेट कर दें। नहीं ठीक सर, हाँ, पर्सनली जब एक बार ना सबको कार्ड दे देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सबको सर्कुलेट कर दीजिए। बस अब ये 3 बच्चे जिप दिखाओ बेटा। उसके बाद हम ओपन करेंगे। हाँ बेटा सारे लोग जितने हैं ना सबको देखो। सबको सबको दे दीजिए। मम्मी कहाँ बेटा आपकी, पापा हैं कहाँ हैं, इसकी मम्मी चाची चाहिए। है? अच्छा, इसको बच्चे के पेट में कीड़े हैं। हाँ हाँ, तो इसको एल्बेंडाजॉल आता है, एल्बेंडाजॉल एल्बेंडाजोल ये बता आता है देंगे। ना, हाँ, पेट के कीड़े वाला। इसको दूध मत दीजिए बच्चे को, कफ नाड़ी है। अभी कुछ दिन दूध मत दीजिएगा, दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ ये बच्चा है ठीक ठाक। मम्मी कौन है, आप ही हैं? इसको लिवर में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, इसको आइसक्रीम देती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसको दूध देना, दही खट्टा मिर्च मसाला मोमो ये सब नहीं देना है, और पैकेट प्रोसेस फूड नहीं देना है। और हाँ नहीं, इसीलिए तो आता है। इसको दिन में 3 बार नहाना, 3 बार नहाला ही है। ठीक है, एक सेकंड वो फिर इसको जो है, अभी आप लोग बैठिए आराम डिस्कस करेंगे। इसको 3 और 4 नंबर का, इसको एल्कलाइन देना है, इसको दूध ज्यादा देना है। हाँ पापा खाएंगे, बच्चे को दूध ज्यादा देना है, एसिडिक चीजें नहीं देना है। हाँ दूध वाली चीज ज्यादा है। इसको दिन में 2-3 बार नहाए, कोल्ड कॉफी पिए, आइसक्रीम खिलाइए 2-3 बार बच्चे को। इसका लीवर तेज काम कर रहा है। इसको केला दीजिए, नारियल पानी दीजिए, मलाई दीजिए, ठीक है ना। हाँ पित्त नाड़ी बच्चे का। हाँ कौन है मम्मी इनकी, पित्त नाड़ी है बच्चे का। हाँ हाँ, बच्चा पढ़ने में अच्छा है। इसको एल्कलाइन मूंग की दाल दीजिएगा, इसको चना अरहर कम देना, आइसक्रीम दीजिए, दूध पिलाइए बच्चे को, चलेगा, दिक्कत है, खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। जी दिखाओ क्या, जी दिखाओ। मम्मी कौन है, इनको दूध नहीं देना बच्चे को। ये दूध पीने वजह से इसकी जो है नजर कमजोर होगी। पास दूर की है, एकदम नहीं देना है। कफ वायु नाड़ी है, लीवर इसका कमजोर है। इसका जहर है, आप अपने हाथों से इसको जो है, इससे इसका कंसल्ट कराइएगा बच्चे को, इसका चश्मा हट जाएगा। इसको मूंग की दाल भी नहीं देना, चावल भी नहीं देना इसको। हाँ हाँ, इसको खट्टा खाना है, नींबू का जूस दीजिए, नींबू शिकंजी पीजिए। मेरे को चावल अच्छे लगते हैं, मेरे को चावल अच्छे लगते हैं। ये छोटी बच्ची है अभी तो, तुम्हें भी क्या जरूरत अभी छोटी बच्ची है। हाँ अभी से अभी क्या करेंगे इनको? अरे ये छोटी बच्ची है। आइसक्रीम और देख सकते हैं जी दिखा बेटा, इसको दूध से एलर्जी है, दूध मत दो।
बेटा बच गई, तुम भी बच गई। हाँ, आइसक्रीम नहीं खाना, आइसक्रीम से आज प्रॉब्लम पड़ेगी आपको, नहीं देना। आप ही की बेटी है, ठीक है। इसको 1 और 2 नंबर वाला है, इसको आइसक्रीम दूध वाली चीजें मत दीजिएगा। हाँ, पनीर दे सकती है, घी दे सकती है, ये सब है, दही खिला सकती है। नींबू इसको दीजिए, नींबू कम खाते हैं, नींबू इमली, हाँ, सब चीजें हैं। अभी तो जल्दी जल्दी में बहुत कुछ नहीं होगा, बट कफ ना रही बच्ची, अरे बियर हो गई है। वो फोन कर कभी भी। हम ले चुके अपॉइंटमेंट। एक अरे सर, अभी तो बहुत जरा सा बताया मैंने, अच्छा लगा। अरे कभी भी आइए, हाँ मेरे को मेरी आप बात कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस ये बोल दी कि बिल्डर बोल रहे हैं इसे, हाँ, नहीं इसे याद जाएगा, नहीं तो लोगों भूल जाएंगे। अरे ये मैं एक बस बच्ची देखने जी, दिखाओ बेटा, कौन पापा? आज आप नहीं, कोई बात नहीं, खुदा ही संभालेगा। बाकी फोन से बात कर लेंगे। हाँ, ग्रुप सर। बस बता दिए कौन से ग्रुप मुझे खाना चाहिए। आपका जो पित बोला था ना, 3 और 4 नंबर आपके लिए अच्छा है। हाँ, चलिए फिर हमारे झगड़ा नहीं वो वाइफ का भी यही है। अरे कहाँ है? अरे हाँ, यू आर लकी। 3 सेम सेम खाएंगे। जी जी सर, फिर बात करेंगे। श्योर सर, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको। जी दिखाओ बेटा, इसको बाद में दिखाइए, कौन है इसका बाद में दिखाइए, नाली क्लियर अभी नहीं आ रही है, थोड़ा सा पिक्चर कर। हाँ इसीलिए तो अभी नहीं क्लियर आ रहा है, इसको प्रॉपर कंसल्ट करिएगा। हाँ? मैं दोनों एक साथ देखूंगा। अरे सर मिक्स हो जाएगा। अरे सर लाइन में आइए तो खैर दिया। किस पे देखूँ आप बताइए। सर दिल्ली वाले हमेशा जो है जल्दी करते हैं, ऐसी क्या बात है? सर ये बताइए कि जंक फूड क्या खाना है, बस ये बताइए। सर हाँ ध्यान से देखिए। जी दिखाई भैया, आपकी नाड़ी कपवात नाड़ी है, आपको जंक फूड में सिर्फ जो है आपको खाना है तो मोमो खाइए, बर्गर खाइए, मैं तो कल खाया था। आज बर्गर खा सकते गोलगप्पे खा सकते, 4 समोसा, हाँ ये सब खाना है। इनको दूध नहीं पीना, दूध आप पिएंगे तो दिक्कत आएगी आपको। सर मैं आपसे क्लिनिक पे आके मिलूंगा, इसलिए मैं ज्यादा समझ नहीं रहा हूँ। आपको खून गाढ़ा हो रहा है। दूध हमको नुकसान करता है। हाँ नहीं, इनके गांठे भी है पेट में। हैं? हाँ पेट में क्या है? ये छोटे छोटे देखो ना, ये गोल गोल जो है, ये देखो, ये दिखा पेट मोटा पाया है, फैट है। वही तो बोल रहे हैं। तो आपको जो खट्टा खाना है, इनको गोलगप्पे खिलाया करिए। ड्राई फ्रूट में से क्या करें? बादाम, बादाम पिस्ता अखरोट जी, काजू नहीं, काजू नुकसान, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लगेगा इसमें 1 और 2 नहीं, एक और दो। वो फिर कस्टमाइज बना देंगे। एक और दो में आलू टिक्की भी है। बैठिए, आप बैठ जाइए, ये फोन है किसी का। सर मैं उनके साथ ही आऊंगा, अनुराग गुप्ता जी जो भी ठीक है मिलेंगे। आपकी पित्त नाली, पित्त नाली, आपको एल्कलाइन खाना चाहिए। और आप लोग नाश्ता लिया, नाश्ता लेते रहिए। थोड़ा बहुत समझ गई हूँ इनकी क्या नाड़ी है। ये अब इनके साथ रहते रहते कुछ आ जाता है। हेलो बेटा, आपकी बच्ची, हाँ वो लग रहा है। जी दिखाइए, कफ वायु नाड़ी है आपको, दूध तो मत पीना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और आप थोड़ा चटपटा खाओ, मिर्च मसाले वाला चीज, सादा खाना खाएंगे तो बीमार होंगे, चावल मत खाएंगे। 1 और 2, हाँ लाल रंग अच्छा पहना आपने, अगर आप हरा रंग पहनेंगे देखिए कुछ एनर्जी डाउन रहेगी। रंगों से भी फर्क पड़ता है। बहुत चीज, परफ्यूम से भी होता है। परफ्यूम से तो होता है, परफ्यूम से तो पता चलता जी दिखाइए, आपकी भी कफवात नाड़ी है, ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है आपके, यहाँ पे कफ जमा हुआ है। है क्या करना चाहिए इसको। रोस्टेड जो है ना, बादाम पिस्ता अखरोट खाया करो,
और गर्मियों में भी। हाँ, गर्मी में भी। और मुनक्का आता है, तो भिगो के। रात में पतला दूध में 1 कप में 5 बॉयल किया और फिर उसको रात में सोते समय पी गए। पेट साफ नहीं हो रहा आपका, चमक नहीं चेहरे पर। हाँ मुनक्का 5-6 डाल सकते हैं। हाँ, बीजा सहित खाइएगा। और कप त्रिफला। त्रिफला भी अच्छा है। कपवात नाड़ी आपकी है। क्या करती हैं आप? एक्सरसाइज वगैरह तो सभी करती हूँ। नहीं, जॉब करती हैं, हाउस वाइफ हैं? मैंने अपना बिजनेस है। अच्छा, ठीक। आप जूस मत पीना, सूप पिया करो। जूस नुकसान करेगा। ये गन्ने का जूस मत पीना आप, ये बैल का शरबत है। हाँ, आइसक्रीम आपके लिए अच्छी नहीं है, बट ठीक है, कभी हो तो 1 चम्मच दिन में खाइए, रात में नहीं खाइए। ठीक है, चलिए शॉर्टकट पे से पकड़ लेते हैं। हाँ, हम पहले उधर थे। कोई बात नहीं, आपको आराम देख लेंगे। जी दिखाइए। धीरज जी नमस्कार। बीपी लो है, चक्कर आ जाता है ना सही। जी दिखाइए वो पीसी। आपको सोडियम क्लोराइड कम है, नमक कम है। चावल ज़्यादा खाते हैं क्या? चावल मत खाइएगा, उससे बीपी और लो होगा। देखिए अभी तो कंफर्म नहीं है, बट कफ वायु, बट इट्स नॉट कंफर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं आ रही अभी। तो क्या होगा ना, हमारा दिमाग ही नहीं पढ़ पाता हो। देखिए सबका मैंने बताया आपको, बट आपको उसमें रीड नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक। जी दिखाइए। कपवात नहीं है, जी दिखाइए। हाँ, दूध आपके लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, आपको दही खाया करो। हाउस वाइफ में जॉब में नहीं, मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। करती हैं? अभी फिर प्रैक्टिस मेरे को स्टार्ट करना है। तो एक काम करिए, मेरा नंबर है ही है, हाँ, मेरे से बात करिएगा, कुछ चीज़ें हम आपके लिए बताते हैं। ठीक। हाँ, बिजनेस रूप से। हाँ, क्योंकि मुझे कहाँ से आप अभी आई हैं? start करना है। मैं वैसे दुबई में थी हाँ, ऑलमोस्ट। आई एम आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट? 2004। ओके, मैं 1990। अरे आपसे तो सीनियर। एक्चुअली आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आई अंडरस्टैंड, कोई समझता आई नहीं है। अंडरस्टैंड। मेरे को बात करिएगा, पीटी डाल देंगे ना तो मैं समझ जाऊँगा, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, ओके। आपका बीपी लो रहेगा, हाँ, मेरा भी। लो है। हाँ, हाँ, और शरीर में जो ना स्टिफनेस, जकड़न है। हाँ, हाँ, नॉट फ्री। और ब्लड का विस्कोसिटी जो वेरी हाई, वेलोसिटी इज लो। यस। तो आपके लीवर जो है और लंग्स स्लो। Varicose veins, हाँ वही है। तो ब्लड का सर्कुलेशन इज वेरी पुअर, स्लो है। 1 and 2। 1 and 2। हाँ, हाँ, फिर दिन बाद में डिस्कस नाइट्रिक ऑक्साइड कम है आपकी बॉडी में। तो आपको अगर लेना है तो डायथर्मी इज मच मोर बेटर देन कंपेयर टू द अल्ट्रासाउंड। अच्छा। हाँ हाँ, इंफ्रारेड अच्छा आपके लिए। ओके, हाँ थैंक यू। ओके। जी, क्या नाम है आपका? सुधा। जी दिखाइए। ठीक। कोई दवा खाती हैं क्या अभी आप? थायराइड खाती है ना? बहुत सालों से। लीवर में प्रॉब्लम है, कफवात नाड़ी। दूध बंद कर दो पहले आप। हाँ, दूध छोड़ते ही आपको, हरी सब्जियां छोड़ते ही, और 2 टाइम खाना खाओ, सुबह और शाम। कफवात नाड़ी है आपकी। हाँ, लीवर, फैटी लीवर आपका। कफवात नाड़ी। 1 और 2 नंबर बादाम अच्छा आपके लिए, काजू पिस्ता वो दे देंगे, कोई ना कोई दे देगा। राधिका जी दे देंगे। हैं? वो चाट मांग रही हैं। हाँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, वो एक अलग से होगा, इस टाइप का होगा। ये भी ले सकती हूँ। ये चाहिए आपको? ये मेरे ही पैसे ले लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। कफवात, दूध बंद कर दीजिए। कफवात और नाड़ी के हिसाब से खाना खाइएगा, और आपको फैटी लीवर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस कितने लोग हैं? 2 लोग हैं ना? आपका हो गया है? अच्छा
कितने लोग बचे हैं? अच्छा, जी दिखाइए। हाँ ठीक है। पित्तवात नाड़ी है, 3 और 4 नंबर है, कैल्शियम थोड़ा सा कम है आपका, ठीक है। हाँ, और ठंडी चीज आइसक्रीम खाती हैं? हाँ, और सोडियम 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 थोड़ा सा कम है। हाँ, नमक खाना है। हाँ, आइसक्रीम छोड़नी है ना। नहीं आइसक्रीम खानी है, इनको खट्टा मिर्च मसाला नहीं खाना, हॉट स्पाइसेस कम है, पित्त नाड़ी की आपकी है, 3 और 4 नंबर आपके लिए अच्छा है। बेटी का भी आपने यही बताया था। हाँ, वो कौन बेटी आपकी जो बैठी है? हाँ, ये सेम, क्यों जीन्स तो एक ही है ना। हाँ, इनका भी 3 और 4 नंबर। बादाम आपके लिए नहीं, एक आध पीस देखिए, खाना बात अलग है, आप लोग तो ठीक है, बच्चे को एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो पावर बढ़ा है ना, लीवर की हीट बढ़ गई है, तो ये प्रॉब्लम है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, दोनों लोग को बॉडी की जीन्स एक ही है, गर्मी से बचाना बच्ची को, वो एसी में ही रहना पसंद करती है, और ठंडा पानी पिलाइए, आप भी उनको भी। बहुत गर्म, सुबह गर्म पानी पीती नुकसान करेगा आपको। हाँ हाँ, नॉर्मल पीजिए, गर्म नहीं पीना। हाँ यस, हाँ, एल्कलाइन लेना है, ठीक है। पित्तवात नाड़ी आपकी है। हाँ इनका बताइएगा, इनका भी बताइएगा। हाँ, देख लें जी। क्या नाम है आपका? कहाँ है साथ में आपके? अच्छा, नहीं आपको ये स्किन सिरोसिस के लिए लिखा हुआ है, ये हाँ देखते हैं। हाँ, 100% जी दिखाइए। पित्तवात नाड़ी है। हाँ, आप जो है ना, बीज वाली चीजें मत खाया करो। एलोवेरा जूस पी सकती हैं, सुबह जो है प्लेन 30 ml 1 गिलास पानी में डाल के पीजिए, या व्हीट ग्रास पीजिएगा, आपके लिए जूस बहुत अच्छा है, सूप नहीं अच्छा है। हाँ, हॉट स्पाइसी जो चाइनीज फूड आपके लिए अच्छा नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। पित्तवात नाड़ी है, 3 और 4 नंबर वाला अच्छा है, 1-2 नंबर कम खाना है। कभी कोई समस्या आई तो पहले राइट साइड में आएगी प्रॉब्लम, घुटना में दर्द करे तो राइट वाला करेगा। मुझे बेसिकली लिवर प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए थोड़ा असर है उसका, इसीलिए तो मैंने भी आपको एलोवेरा जूस तुरंत बोल दिया ना। हाँ, अब वो आगे बैठेंगे तो मैं उसको ठीक कर दूँगा। आइए नेक्स्ट, आप किसके साथ में रहे? हाँ हाँ, कौन सा दिन? दोनों हाथ आप ही के हैं। नहीं, कौन सा दिन है? जी दिखाइए मैडम। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ का आपका? बंगाल ना। पित्तवात नाड़ी आपकी है, आपको खट्टा मिर्च मसाला कम खाना है। एलर्जी बहुत है, हाँ, हर चीज से एलर्जी हो रही है। एलर्जी एकदम ठीक हो जाएगी। लीवर इज वेरी हाइपर सेंसिटिव। अच्छा, हाँ, आपका सेंसिटिव ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। सेंसिटिव इसलिए क्यों, कैल्शियम और पोटेशियम 2 चीज़ बॉडी के अंदर कम हो गया आपके। अच्छा, तो जैसे कोई खट्टी चीज़, गरम मसाले या कोई जो गरम तासी वाली चीज़ खाएंगी तो उससे एलर्जी हो जाएगी। सर्दी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। और छींक तो नहीं आती है? छींक नहीं आती पर साइनस बहुत रहता है। साइनस ना, वो कैल्शियम कमी से, वो लीवर की वजह से आपको। हाँ, तो 3 और 4 आपको 3 और 4 नंबर वाला ग्रुप अच्छा है। हाँ, खट्टा नहीं खाना आपको, खट्टा नुकसान खा खाना, पाती गला बैठ जी तुरंत बैठ जाएगा खट्टा। हाँ, थैंक यू। ओके मैडम। मेरा बेटा इसको भी हाँ, बच्चा पापा कहाँ इनके? दिखा रहे हैं शायद। अच्छा अच्छा, पित्तवात नाड़ी बच्चा है, एकदम प्योर, एकदम 3 और 4, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको बादाम मत देना बादाम नहीं इसको। हाँ, लीवर इसका जो, आइसक्रीम पसंद है बच्चे को? नहीं, चना नहीं खाना है, 1 और 2 नंबर वाला। अच्छा, नहीं दे। और इसको आइसक्रीम खिलाइए, दूध पिलाइए, 2 अच्छा है। अच्छा, वही मैं दे दूँ। इसका एक ग्रुप बना लीजिएगा, जो भी लोग थे उसमें हमें आप जोड़ देंगे ना, तो हम जो है सबके जो क्वेश्चन आंसर होंगे बीच बीच में देते रहेंगे। वही 98392 है। हाँ, वो नहीं, वो भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम सही है ना दोनों? दोनों लोग का सेम। हाँ, बस इसको गर्मी ज़्यादा है, अगर इसकी आंख बचानी है बच्चे को तो हीट गर्म चीज़ें नहीं देनी आपको। तो आइसक्रीम रोज खा सकते हैं। आइसक्रीम इसके लिए तो अमृत है। पित्त वायु नाड़ी,
दूध पीते हैं कि नहीं पीते? क्यों? वैसे ही। चावल इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको चावल ज़्यादा खिलाइए। नहीं, बिरयानी नहीं, और गीला चावल अगर खाएंगे तो अच्छा है। एल्कलाइन खाना, मूंग की दाल अच्छी है, मूंग खिचड़ी इनके लिए बहुत अच्छा है। जब भी कुछ न समझ आए तो यस पित्त वाले, कुछ न समझ आए तो मूंग खिचड़ी दे दो, कुछ न समझ में आए तो यस है। हाँ नहीं, आपका वात है, इनका वायु है, तो हाँ पित्त वायु, मतलब 3 ही 4 ही देना है। तो इनके लिए 4 नंबर ये जो मेडिसिन मतलब बहुत अच्छा फायदा करेगा, और ये 3 नंबर कम फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, पर इनके लिए 4 नंबर ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है। हाँ, और इनको जो थोड़ा सा चाहिए, केला खाते हैं, एक कम से कम रोज केला दीजिए इनको। हाँ, खट्टा नहीं देना इनको, खूब खरबूजा दीजिए, मस्त मिलन। हाँ, पर चावल ज़्यादा खाइए, फिर बैठ के बाद में रोटी बहुत अच्छा नहीं, बीज वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि वो पतले हो जाएंगे। बीपी हाई होगा इनका, वो मैंने सबके सामने नहीं बताना ना, बात ये किसी कमियां नहीं बताई जाती, वो तो इंडिविजुअल आ गए, इसीलिए मैंने बोल दिया ना कि वो खाना इनको। हाँ। आपको नहीं देखा क्या अभी? मैं बेटे का देखा था, सेम निकल रहा है। पित्त वायु नाड़ी। पित्त है। हाँ, इससे क्या करना होता है? आपको 3 और 4 नंबर वाला। सेम सेम। हाँ, पर मिर्चा और गरम मसाला आपको नुकसान करेगा, नुकसान करेगा, कम खाना है। कम कम खाइए, या काउंटर करके खाइए। दूध पीते हैं? अच्छा, जैसे गर्मी में दही ज्यादा जरूर पड़ता है। हाँ, जी दिखाइए। गोलगप्पे खा सकते हो क्या? वो तो नहीं है, वो occasionally खाते हैं। खट्टा खाना है क्या? नहीं, दही से काम चल जाएगा। ये हाथ दीजिए। तो बैठ जाओ। ये ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कुछ खाया नहीं क्या सुबह से? खाली पेट है? कुछ नहीं खाया? अभी हाँ, ये थोड़ा 1-2 चम्मच खाया। हाँ, 1-2 केला चाहिए तो 2-3 चम्मच। अंकुरित। अभी बहुत क्लियर आ नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं समझा। ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, खाली पेट है। नहीं, वो खाली पेट नहीं है, कुछ अभी जो है जो एनर्जी जो है ना, वो प्रॉपर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी ढंग से आ नहीं रहा है। हाँ जी, दिखाई बाबू। पित्त नाड़ी, पित्त वात नाड़ी। मिर्च मसाला गरम नहीं खाना आपको है। हम खाते हैं। हाँ, सादा खाना खाना आपको है। सादे खाना खाते हैं। जी, रिटायर हो गए आप? हाँ? रिटायर्ड? हमारी ये 77 है। जी जी, आपको स्पाइसेस नहीं खाना है, सादा खाना खाना है। 3 और 4 पित्त वात नाड़ी है आपकी। हाँ, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो मसाले कम कर देंगे, गरम मसाले, वो आपके लिए अच्छा है। सादा खाना तो खाइए। ये मानसिक वो तनाव नहीं। हाँ तो मानसिक अवसाद में जो सपने माइंड ज़्यादा एक्टिव हाँ होता है, हाँ, उसको किससे कंट्रोल किया? नहीं तो उसको तो देखिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती है, दवाइयों से तो या फिर एक काम और कर सकते हैं, मसाज और योग वाला जो है, जैसे स्पाइन की मसाज हो जाए, और सर की मसाज, और तलवे की मसाज। सर की अश्वगंधा ले सकते हैं आप? अश्वगंधा में लेता हूँ। कितने उसमें लेते हैं? पर बात अब ये आ गई ना कि ऑर्गेनिक, वही बात आ गई कि अश्वगंधा ले रहे हैं तो किस जगह को आ गया है, मतलब जंगल का है कि कल्टीवेशन से है? ये तो नहीं है कि अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा तो अश्वगंधा में लेता हूँ उनका श्री श्री रविशंकर। जी, या तो वो है पतंजलि का है, हाँ, या दूसरा आयुर्वेदिक का है, उनका आता हुआ लेता हूँ। एक काम करिएगा। अश्वगंधा, गिलोय हाँ, और ब्राह्मी। अच्छा एक काम करिएगा कि जो सपने आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ना, आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जो डायरेक्शन को उत्तर दिशा में सोते हैं, तो आप मैं तो उत्तर दक्षिण सोचता हूँ। तो आप पूरा पश्चिम कर दो, पूरा पश्चिम से। पूरा पश्चिम कर दीजिएगा, और रात में सौंफ थोड़ा सा खा के फिर जो है रात खाने में सौंफ, सोते समय सौंफ ले लीजिएगा, फिर बताइए। सॉफ्ट और जो कच्ची वाली की जो छोटी पतली पतली वाली, पतली बात पतली पतली वाली, पान वान पतली पतली हाँ वही वाली, वो वाली वही वाली, तो रात में सॉफ्ट खाता हाँ खा के फिर बताइएगा। हाँ, पर ये यहाँ की मसाज जरूर कराइएगा।
इसकी हाँ इसकी मसाज इसकी मसाज, यह सेकंड हार्ट होता है ये। नहीं, ये इसको तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करके इस मसाज मैं कर लेता हूँ। तो पहले शुरू में जो नसें तन जाती थी, वो मैग्नीशियम कमी से, इसलिए नहीं, तो वो अब नहीं होता था। अब नहीं हो रहा ना। नहीं। पर इसकी मसाज करके सोइएगा अच्छा, तो वो सीधे हार्ट और हार्ट का संबंध जो होता है सीधे हमारे ब्रेन न्यूरॉन से। वो है, और वज्रासन करता था ना। हाँ। तो हमारे यहाँ कमर में जो दिक्कत थी, हाँ मैंने वज्रासन काफी दिन किया, उससे तुम्हारे टेल बोन का दिक्कत थी, बहुत लोगों की मैंने बताया उनको। जी जी जी, तो टेल बोन के सबकी समस्या जो है शायद वज्रासन में। बस ठीक है, बहुत अच्छा है। वज्रासन में जो बैठते हैं ना ऐसे, हाँ हाँ, किधर लास्ट का टेल बोन जो ये अंडरस्टैंड, हाँ कॉक्सिक, जो होता है, हाँ कॉक्सिक क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में जो होता है ना, कि बोन का जी जी होता है, जी जी, तो वो दबाता है, दर्द करता है। अच्छा फिर खड़े होते हैं दिक्कत होती है लोगों को, खासतौर पर जो लोग गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं। हाँ। जी दिखाइए अपनी बात, दूध पीते हैं? दूध पीता हूँ, अच्छा, दूध बहुत पसंद, दूध में पीता हूँ, दूध है, दही है, दही थोड़ा दही खाओ। दोनों चीज किसी किसी फॉर्म में हाँ मैं लेता हूँ, वो भी है, मठा है। हाँ, रेगुलर फॉर्म में मत लीजिएगा, हाँ? कभी दूध कभी दही कभी मट्ठा लीजिएगा। हाँ, वो बोतल भी लेते हैं। हाँ इतना करिए, और ये जो मैंने बताया उसको करिए। सौंफ वाली बात नहीं कह रहे वो, हाँ। और डायरेक्ट लेते हैं। हाँ फिर मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, ठीक है, आपका नंबर पर कार्ड लीजिए। कार्ड है ना सर? हाँ ठीक है। सर इसका एक बच्चे की आज नहीं आ रही है, बच्ची बहुत कमजोर है। बताया ना, ये 1 मंथ हो गया एटलीस्ट ये बेड पर ही थी, टाइफाइड के। एक बार दिखा दीजिएगा तो एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम हट्टी कर देगी। इसके साथ ये है कि वीकली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर देंगे ग्रुप। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम को आता है, चिड़चिड़ बहुत करती है, कफ वायु नाड़ी है, खाना है कुछ भी, इसको थोड़ा सा नींबू दीजिए, लीवर इसका कम काम कर रहा है, लिवर का प्रॉब्लम। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा इसको दिखाइए। और सबसे जो फूल पौधों दवाई होती है पता ही नहीं चलता ना, ठंड मतलब लिख के लाएगी डिजिटल वाटर बेस, एकदम हट्टी कट्टी अच्छी हो जाएगी। इसके पीछे मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा हाँ, दूध मत देना बच्चे को, कफ वायु नाड़ी है। हाँ बीपी लो रहा है, एनर्जी नहीं है, इसको नमक खट्टा और मिर्च थोड़ा दीजिए उसको, बुकने उकने, इसको सादा खाना एकदम नहीं देना। इसको चटपटा पसंद है बेटा? हाँ, पसंद है पर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खा पाती, ज़्यादा नहीं खा पाती, थोड़ा बहुत। एक दवाई आती है नाइट्रोम्यूल 6x, वो दे दो बच्चे को भी। अभी टेम्परेरी जब तक नहीं आ रही तब नाइट्रोम्यूल दे दो, याद रहेगा? नाइट्रोम्यूल हाँ 6x, होम्योपैथिक वाली है। तुरंत दीजिए। ठीक है बच्चे, होम्योपैथिक की बीमारी से दे तो रहे हैं, देखती हूँ उसमें है या नहीं है। मेरे को मैं बता दीजिए, व्हाट्सएप मैं कर दीजिए। आपसे फोन पे कंसल्ट हाँ। तो आप फोन से, ठीक है, ओके, बंद कर दीजिए।